बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का जो मासिक परीक्षा चल रहा है उसमें कल अंतिम आपका एग्जाम है, जिसमें आपका प्रथम पाली में मैथ और द्वितीय पाली में अंग्रेजी विषय का एग्जाम होगा। तो मैथ का पूरा प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के उत्तर के साथ हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं। एक अंग्रेजी का शेष था, तो अभी के इस वीडियो में आइए हम लोग अंग्रेजी के देखते हैं प्रश्न पत्र किस रूप में आया है और पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, मतलब कि पूरे प्रश्न पत्र का। तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th के मंथली एग्जाम का सितंबर वाला जो मासिक परीक्षा है उसका इंग्लिश का यहाँ पे प्रश्न पत्र है। इंग्लिश का विषय कोड 113 है। इंग्लिश का भी एग्जाम हर विषय का बात ही 50 मार्क्स का होगा और 1 घंटा 30 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए समय दिया जाएगा। ठीक है, मैथ का भी मैं पूरा आपको डिटेल में सिखाया हूँ, अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, या ये वीडियो खत्म होगा तो स्क्रीन पर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब देखिए सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, 1 से 30 तक 25 का जवाब देना है। मैं पूरा 30 प्रश्न बताऊंगा, कोई 25 आप बना लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द सिनेमा, जो पहला आपका है जो सत्यजीत राय वाला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उसी से प्रश्न है। द सिनेमा डैश डैश इन वेरियस मेजर द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड द होस्ट ऑफ अदर आर्ट मेजर एंड माइनर। यहाँ पे क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बुक का लाइन है द सिनेमा कंबाइन इन वेरियस मेजर। ठीक है, तो कंबाइंस ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि ऑफ्टन बाय अ क्यूर्स प्रोसेस ऑफ रीजनिंग डैश डैश वाज इक्वेटेड विथ एक्शन एंड एक्शन विथ मेलोड्रामा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा ये आपसे फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें, सभी सत्यजीत राय वाला जो चैप्टर है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, उसी से प्रश्न चल रहा है। कर आपसे कि व्हाट आवर सिनेमा यूज्ड अबव एवरीथिंग एल्स इज अ स्टाइल एंड आइटम और सॉल्ट ऑफ डैश डैश ऑफ सिनेमा विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन। तो यहाँ पे क्या आएगा खाली स्थान पे, सभी बुक का लाइन है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं इकोनोग्राफी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर कह रहा है आपसे कि हु इज द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। तो मैं अभी बताया कि इसका लेखक कौन है, सत्यजीत राय, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो कब शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस किया गया था सबसे पहली बार इंडिया में, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर है 1907, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर था। करे आपसे कि आंग सान सुई काई वाज फाइटिंग फॉर डैश डैश इन बर्मा। तो आंग सान सुई बर्मा में किस चीज के लिए मतलब कि संघर्ष कर रही थी, तो डेमोक्रेसी के लिए उनका लड़ाई था, लोकतंत्र के लिए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे आपसे कि द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन इन सू की इन। तो नोबेल पीस, जो नोबेल मतलब का शांति का जो पुरस्कार था, उस आप उनको कम मिला था आंग सान सू की को, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर अगर आप बुक पढ़े होंगे तो 1991 में दिया गया था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, कर आपसे कि एरिस लेफ्ट दैट नो वन शुड डैश डैश द प्लाइट ऑफ ब्रह्मीज पीपुल, फिल इन द ब्लैंक्स है, बुक का लाइन है, सही उत्तर हो जाएगा अंडर एस्टिमेट, ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए 9 नंबर प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज अवार्डेड टू आंग सान सुई। तो आंग सान सुई के जब अगर तो जेल में थी जब उनको नोबेल प्राइज मिल रहा था, तो उनके बदले में कौन उनका मतलब कि नोबेल प्राइज रिसीव किया, तो उनके पुत्र एरिस जो यहाँ पे नाम था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, कह व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय आंग सान सुई की। आंग सान सुई की जो राजनीतिक पार्टी है उसका नाम क्या था, तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपका पोएम जो है पोएट्री खंड है उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है विद्यापति पोएम्स आर अबाउट राधा एंड। तो विद्यापति का जो हम लोग पोएम पढ़ते हैं वो राधा और किसके बारे में है, तो कृष्णा के बारे में है, ऑप्शन सी। करे राधाज फ्रेंड वेयर डैश डैश अबाउट हर। तो राधा की फ्रेंड जो थी उनको लेकर क्या रहती थी, चिंतित रहती थी, वेरिएट, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। द पोएम थिनर देन अ क्रिसेंट, जिसे सभी प्रश्न आ रहा है, ये सब विद्यापति की रचना है, इज इन द फॉर्म ऑफ। तो किस फॉर्म में लिखा गया, तो एक रिपोर्ट के फॉर्म में है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे आपसे कि राधाज फ्रेंड गोज टू कृष्णा। तो राधाज फ्रेंड गोज टू कृष्णा आपका रनिंग, ठीक है, दौड़ कर गई, तो ऑप्शन ए सही उत्तर
हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान देंगे। यहाँ पे लाइन दिया गया है, पोएम का है। कह रहा है कि हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर एंड सी ब्रूड्स इन द बैंक हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड। तो ये उसी का है जो अभी हम लोग पर चर्चा कर रहे थे, थिनर देन अ क्रिसेंट, जो पोएम है विद्यापति। तो किनका ये लाइन है? विद्यापति का, ऑप्शन बी। कह रहे मिस्टर गेस्लर वाज अ जर्मन बूट मेकर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे जर्मन बूट मेकर। 17 नंबर प्रश्न है, फॉर मिस्टर गेस्लर मेकिंग बूट वाज ए एन, किसके लिए वो, मतलब उनका क्या था, जो मतलब कि बूट जो बनाते थे, तो उनका एन आर्ट, उनका एक कला था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है द यंग मैन एडमिटेड दैट मिस्टर गेस्लर वाज द बेस्ट बूट मेकर इन, तो लंदन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। सभी बुक से प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द पीस क्वालिटी, ठीक है, इसका क्वालिटी जो है उसके ऑथर कौन है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जॉन ग्लेसवर्थी है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हाउ डिड द ऑथर नोज मिस्टर गेस्लर, तो कैसे जाते थे? एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट के रूप में जानते थे उसको, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 21 नंबर। कह रहा है अब यहां से आपके अंग्रेजी व्याकरण से, इंग्लिश ग्रामर से प्रश्न है। कह रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सर्री वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे एक्सर्री फॉर्म सही सही बताइए, कौन सा एक्सर्री वर्ब होगा यहाँ पे। कह रहा है हाउ डस्ट आई टेल द फ्यूचर, इट इज ऑलवेज अनसर्टेन। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप प्रश्न है, यहाँ पे क्या भराएगा, तो हाउ कैन, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। करेक्ट, किटल कैट्स एंड मिकी हाउस इज नॉट लिव इन द सेम हाउस, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिड नॉट लिव, ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। करेक्ट, इट इज जनरली सीन दैट चिल्ड्रेन डैश डैश रन आफ्टर अ फ्लाइंग बटरफ्लाई, तो यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें एक्सर्टी वर्ब क्या होगा? चिल्ड्रेन विल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। करे आपसे, और द पाउडर इनटू द पेन एंड लेट इट डैश डैश फॉर 5 मिनट, तो लेट इट टू बॉयल, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, इट हैज बीन रेनिंग हैविली डैश डैश मॉर्निंग, तो सुबह से मतलब कि ज्यादा जोर से बारिश हो रहा है, तो सीन्स का हम लोग प्रयोग करेंगे, निश्चित समय है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। करे अन्नू इज वेरी साई, सी ऑलवेज हाइड हर सेल्फ डैश डैश बिहाइंड हर मदर, ठीक है, बिहाइंड, यहाँ पर डैश डैश की जगह पर क्या आएगा? बिहाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। कह रहे देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहे हेनरी फोर्ड वाज बोर्न ऑन डैश डैश, तो जो बोर्न ऑन हम लोग ऐसे ही मैंने बोल दिया, तो ऑन का ही यूज होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बोर्न ऑन डेट के आगे ऑन ही लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। कह रहा है प्रश्न आपसे, चूज द ऑप्शन विथ द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक से प्रश्न, सभी लगभग उच्चारण देखेंगे, तो सबका सामान्य उच्चारण आपको ब्यूरोक्रेसी दिखाई देगा, बट कौन ब्यूरोक्रेसी सही है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी वाला ब्यूरोक्रेसी जो है BUREAUCRACY बिल्कुल सही है। कह रहा है फिर उसी तरह इसमें से स्पेलिंग मिस्टेक से प्रश्न है, कौन कॉलेज ये सही लिखा गया है, तो ऑप्शन बी वाला देखिए COLLEGUE ये सही है। तो मैंने पूरा 30 में 30 का सॉल्यूशन किया, कोई 25 आपको इसमें से बना लेना है। सब्जेक्टिव प्रश्न का भी मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिए, ये 10 प्रश्न है, कोई भी 5 प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है, मैं आपके लिए लिख दिया हूं। यहाँ पे देखिए 11 से 15 तो लॉन्ग आंसर टाइप है, 5 नंबर वाला 3 प्रश्न का उत्तर देखना है, तो मैं इसमें से 3 प्रश्न, एक टीचर्स डे पर पैराग्राफ, और एक यहाँ पे लिखा था आपका, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे एक होगा कि मैसेज लिखने के लिए, वो मैसेज, और एक लेटर था इंपोर्टेंस ऑफ ट्री का, तो ये 3 मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूँ। तो ऑब्जेक्टिव का हो गया, और सब्जेक्टिव का तो चलिए मैं सिखा दे रहा हूँ, मैथ का भी क्लास हो चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। तो सब्जेक्टिव का उत्तर देखने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, और गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और इस चैनल का नाम AR करियर पॉइंट इस तरह टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा, और ARcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक
कर देना है। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, यहीं पे मैथ का भी आप देख सकते हैं, और ऐसे मैथ का तो पूरा मैं आपको सॉल्यूशन भी करा चुका हूँ, जिस तरह मैंने इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन कराया। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और क्लास 10th कैटेगरी में आइएगा, और जैसे ही आप क्लास 10th कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे ऊपर है क्लास 10th में अंग्रेजी का प्रश्न पत्र, यहाँ पे मैथ का भी है। तो अभी फिलहाल हम लोग अंग्रेजी की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंग्रेजी वाले पे आपको क्लिक करना है, मैथ वाले पे क्लिक करेंगे तो मैथ का जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने आपके सामने अंग्रेजी वाले पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए इंग्लिश विषय का एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, यहाँ पे पूरा जानकारी है, किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, किस शिफ्ट में एग्जाम है, टाइमिंग क्या है, पूरा 30 में 30 का जो मैं आपको सही उत्तर दिखा रहा था वो पूरा यहाँ पे देखिए अपडेट है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, वैसे मैंने पूरा वीडियो में आपको प्रश्न के साथ समझा दिया। अच्छा, सब्जेक्टिव के उत्तर की बात करें तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव का जो था 1 से 10 तक, तो पूरा प्रश्न और उत्तर यहाँ पे देखिए 5 का उत्तर ले देना था, तो यहाँ पे काउंट भी आप कर सकते हैं, 1 और 2 मैंने लगातार लिख दिया है, 3 4 और 5 का उत्तर है। फिर इसमें से देखिए लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न था आपसे 11 से 15 तक, 3 का उत्तर देना था, तो यहाँ पे देखिए टीचर्स डे पर जो मैंने दिखाया था पैराग्राफ वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग बढ़े तो यहाँ पे देखिए एक और है आपका लेटर पूछा था, तो मैंने एक मैसेज पूछा था वो मैंने लिख दिया, और एक लेटर पूछा था तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो पूरा आंसर यहाँ पे अंग्रेजी का 50 में 50 का सोल्यूशन है, देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो यहाँ से आकर देख सकते हैं। मैथ का क्लास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ये आपके स्क्रीन पे जिस वीडियो का लिंक आ रहा होगा उस पर देख सकते हैं। और सब मैंने ऑब्जेक्टिव सिखा दिया इंग्लिश का भी, और सब्जेक्टिव तो arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।